Good morning, students. Last class we have completed up to increasing and decreasing functions as we are discussing about application of derivative. So at 6.1 already we have completed rate of change of quantities, and 6.2 also about increasing and decreasing function as we have already completed in our last class. Today we will discuss about tangent and normal. Okay, so tangent and normal. Okay, so till now we know that tangent is related to the coordinate geometry and normal also, but now how we can use this, how we can solve the problems of tangents and normal using differentiation, that is all about application of derivative in tangents and normal. Okay, so now see basically what is tangent and what is normal. Okay, so now suppose this is our coordinate axis. Okay, x-axis, y-axis. Okay, first coordinate. Suppose other also you can do just up to this, maybe may write like this also. Okay, so now this is xy plane. Now if we draw a curve, okay, this is a curve. Wait, suppose this is a curve. Okay, so now at this point, this is a point, this point name, suppose this is the point, this point is x naught comma y naught. This is any point on the curve. Okay, so this is the name of the point, x naught, y naught. Okay, so now tangent means the line which touch the curve at exactly one point. Okay, tangent मतलब ऐसा एक लाइन है जो कोई भी कर्व में पर्टिकुलरली एक पॉइंट में टच करना चाहिए. ओके, सो ये जो टेंजेंट, ये तो ये पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी अ लाइन विच इज टच एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट. ठीक है, अगर ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया तो खाली ए पॉइंट को ही टच करना चाहिए, बाकी किसी भी पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए ये कर्व का. ओके, सो suppose this is line. Okay, suppose this is a line which is, this is the line which is touch at this point. Okay, so this is called tangent. This line touch at this point and this is a point on the curve. ओके, सो ये जो कर्व है, ये कर्व का ओनली ये पॉइंट में टच करके ये लाइन गया है, सो दैट्स इट्स कॉल्ड टेंजेंट. सो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट. दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एट दिस पॉइंट x0, x0, y0. ओके, एंड टेंजेंट, और मैंने पहले भी दिखाया था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो टेंजेंट है इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x naught, y naught at this point is ये क्या होगा, dy by dx at this point. ये पॉइंट में x naught, y naught, मतलब dy by dx निकालना पड़ेगा. ये कर्व मतलब एक y क्या है, y है ये कर्व, y बाय fx जो भी हो, y भी हो सकता है, fx भी नाम दिया हो सकता है. जो कर्व है मतलब कर्व मतलब ये फंक्शन, जो फंक्शन है फंक्शन का ये ग्राफ है. ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया है उसका ग्राफ सपोज ये है, तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y बा fx भी बोल सकते हो. तो अगर fx है तो f डैश
एफ एक्स देने से एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा एट दैट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो, और अगर y लिखा तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा एट एक्स जीरो वाई जीरो। ठीक है, तो जो कर्व दिया रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करने से जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो कर्व दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा और कौन सा पॉइंट में स्लोप निकालना है। जैसे कि सपोज एक्स जीरो वाई जीरो में निकालना है तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक्स का जगह में एक्स जीरो पुट कर देना है, वाई के जगह में वाई नॉट, एक्स के जगह में एक्स नॉट एंड वाई के जगह में वाई नॉट पुट कर देना है। फिर जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट में, ठीक है, ये जो पॉइंट है मतलब ये जो है ये क्या है एक्स नॉट, और ये हाइट जो है ये है वाई नॉट। ओके, सो ये पॉइंट में डिफ्रेंशिएशन करके ये दोनों पॉइंट पुट कर देने से इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिट पॉइंट। तो ये कोई भी टेंजेंट दिया रहेगा, कोई भी कर्व दिया है और किसी भी कोई पॉइंट दिया है तो उसका अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो फर्स्ट उसको डिफ्रेंशिएशन करो एंड फिर गिवन पॉइंट जो दिया है उसको पुट कर दो, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, देन यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन तो हम लोग को मालूम है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसमें देखो क्या क्या फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ द लाइन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा ऑन द लाइन और जो लाइन है इसका ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप दिया रहेगा, तो उसका हम लोग बोला था नाम वन पॉइंट स्लोप फॉर्म फर्स्ट ईयर में जो मिला था। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिस इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोग को निकालना आता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, उसमें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनता था, तो इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द, इसमें तो एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द, तो ये सारा फॉर्मूला नोट करके जाना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट का एट दिस पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो, क्या था वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये फॉर्मूला मिला था फर्स्ट ईयर में। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो हैविंग स्लोप स्मॉल एम इज वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। सो अभी पॉइंट तो यहाँ में भी एक्स जीरो वाई जीरो ही है, खाली स्लोप एम का जगह में क्या आ जाएगा, ये वाला स्लोप आ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ एम क्या लिखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट कौन सा पॉइंट, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो, एट एक्स जीरो वाई जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वही फॉर्मूला है, खाली इसमें एम का जगह में क्या आ जाएगा, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हैं तो इसलिए ये टेंजेंट का स्लोप चाहिए, जो हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सो वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जीरो वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। दैट मीन्स ये है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सो ये दोनों टेंजेंट के लिए ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो तुमको ये स्लोप का फॉर्मूला याद रखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, फिर वो पॉइंट को पुट कर देना है, एंड फिर अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोला, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोला तो वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स जीरो। इसमें एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, ये दो गिवन दिया रहेगा जो पॉइंट, ठीक है, जो जिस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया वो पॉइंट है ये एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, और ये एक्स और वाई ये तो वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा, खाली ये एक्स नॉट का वैल्यू और वाई नॉट का वैल्यू चेंज होता रहेगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज नॉर्मल। टेंजेंट तो हो गया, तो ये सारा चीज़ नोट कर लेना। तो टेंजेंट का इतना ही फॉर्मूला है। अभी नॉर्मल के लिए देखो, नॉर्मल मीन्स द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। जैसे कि ये पॉइंट में टेंजेंट है, तो इस पॉइंट में अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा,
ये बनेगा इसका नॉर्मल। ठीक है, देखो ये एंगल कितना कर रहा है, 90 डिग्री एंगल कर रहा है। ठीक है, इट विल बी 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इट्स कॉल्ड, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, सो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया नॉर्मल, एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, सो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो नॉर्मल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। सो अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हम लोग को मालूम है, लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये दोनों भी निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों को निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ में दे देता हूँ, देख लो। ओके, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल ना। सो अभी देख लो कैसे निकालेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हम लोग को मालूम है क्या है, dy/dx, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। ठीक है, एस दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, टेंजेंट भी एक लाइन है। और हम लोग को मालूम है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, फर्स्ट ईयर में जो फॉर्मूला मिला था, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, m1 इंटू, ये फॉर्मूला मिला था, फर्स्ट लाइन का स्लोप सपोज m1, सेकंड लाइन का फॉर्मूला सपोज स्लोप सपोज m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या था, -1। ये फॉर्मूला हम लोग को मिला था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में भी ये टेंजेंट जो है ये भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल करने से क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो इसके केस में भी ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आएगा, -1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। हम लोग को मालूम है कि परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसका स्लोप को मल्टीप्लाई करने से इज इक्वल टू -1 आता है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में प्रूफ किया था और मालूम भी है। ठीक है, तो नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। टेंजेंट तो हम लोग को मालूम है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लेके आओ तो नीचे आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, सो विच इज इन प्लेस, लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट, x0 y0, एट x0 y0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 तो सेम ही रहेगा, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को मालूम है ये वाला है dy/dx x0 y0, सो dy/dx एट x0 y0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला है dy/dx एट x0 y0, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, -1 डिवाइडेड बाई dy/dx x0 y0। और मैंने ये शो कर दिया कि क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू आ जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालना है ये हम लोग को मिल गया।
okay. Slope of normal is equal to slope of normal at x नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू कितना मिला है -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये हो गया। तो नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इसका ये लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, ओके लेट्स सी। ये सारा कुछ इंटरेस्टिंग है, सब फर्स्ट ईयर के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट ईयर में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर समझ में आया अच्छे से तो इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारा कुछ है। तो अभी फर्स्ट ईयर में हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाला था, बट अभी हम लोग उसको डिफरेंशिएशन का हेल्प से निकाल सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, सो नाउ अभी इसका इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एक्स नॉट वाई नॉट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट में नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मतलब लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है कौन सा पॉइंट में, एक्स नॉट वाई नॉट में। और स्लोप भी दिया हुआ है, ये स्लोप भी मालूम है, नॉर्मल का स्लोप क्या है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग के पास स्लोप है और एक पॉइंट है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ द लाइन इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, अभी भी जो हम लोग यूज़ किया था वही फॉर्मूला है जो टेंजेंट के केस में यूज़ किया था। वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या था, एम मतलब स्लोप इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये फॉर्मूला को याद रखना है तुमको, खाली टेंजेंट का टाइम में यहाँ में टेंजेंट का स्लोप लिखना है और नॉर्मल के टाइम में यहाँ में नॉर्मल का स्लोप लिखना है। ठीक है, और ये जो वाई एक्स नॉट वाई नॉट है ये डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, जो भी पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट को यहाँ में पुट करना है। ठीक है, तो अभी एज यहाँ में नॉर्मल बोला है तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग को मालूम है। नॉर्मल का स्लोप क्या है, ये -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x naught y naught. So this is the equation of the normal at this point. Okay, so slope of the normal हो गया और ये equation of the normal। तो ये सारा चीज़ याद रखना होगा। तो फोर फॉर्मूला आई गिवन टुडे। फर्स्ट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप, फर्स्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये दोनों मिला। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। एंड उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इट्स कॉल्ड नॉर्मल एट एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, सर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप क्या है, -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। नाउ यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो एकदम इजी है, इसको अच्छे से देखना। इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है और कभी कभी इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो आइदर 4 मार्क या 6 मार्क, कोई एक तो क्वेश्चन यहाँ से 100 मार्क्स 100% श्योर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन को करके आता है। तो जो लोग ये सारा क्वेश्चन छोटेगा तो लोग का मार्क्स तो 50 के आसपास भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करना कि ट्राई नहीं, ये तो 100% श्योर इस टाइप के क्वेश्चन का मार्क्स आना चाहिए, बिकॉज इससे ईजी कुछ है ही नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, बिकॉज टेंजेंट नॉर्मल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन केस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, जितना भी प्रोजेक्शंस बहुत कुछ फैक्टर में भी है, तो सारा चीज़ ये टेंजेंट नॉर्मल बहुत कुछ मिलता है इसमें से। तो ये कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, तभी जाके तुम टेक्नोलॉजी के केस में अगर जाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, सो ये 4 फॉर्मूला याद रखना, तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज।
you may see this is the tangent normal. Okay, so formula already I have given. dy by dx means law of the tangent, नई प्रॉपर्टी है। तो अभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कैसे करना है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट दिस पॉइंट। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। स्लोप निकालने के लिए बोला टेंजेंट का, ये जो कर्व है ये कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोला एट दिस पॉइंट। तो इसको हम लोग तो एकदम इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, देख लो। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। सो y इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। और पॉइंट कितना दिया है, एट x इज इक्वल टू 4 में निकालना है इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन आएगा 1। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यह हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6x माइनस 4, ठीक है। अभी कौन सा पॉइंट में निकालना है, एट x इज इक्वल टू 4 में। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लेना है, उसके बाद वैल्यू x का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, अभी x का वैल्यू क्या पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 पुट कर दो यहाँ में, सो 24 माइनस 4 इट्स बिकम 20। ओके, सो ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर slope of the tangent at x is equal to 4 is 20। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो एकदम इजी है ये सारा चीज़। तो अभी क्या है, नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 में स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है और x का वैल्यू 10 पुट कर देना है। और ये जो दिया है x नॉट इज इक्वल टू 2 क्यों दिया, बिकॉज ये x का वैल्यू अगर 2 हो गया तो ये नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। 0 आने से एनी नंबर बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बोल दिया कि x इज नॉट इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, डोमेन में x मतलब डोमेन में 2 नहीं हो सकते। तो ये जस्ट ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखा। हम लोग को जस्ट देखना है कि x इज इक्वल टू 10 में इसका टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा। तो इसको u बाई v में करना होगा डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद x का वैल्यू 10 पुट करो, जो आएगा दैट विल बी आवर रिजल्ट। नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट उस कोऑर्डिनेट इज x 2। तो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोला हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 में घुमा फिरा के वही लिखा कि पॉइंट उस x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x का वैल्यू 2 में। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, x का वैल्यू 2 पुट कर देना है, वही होगा रिजल्ट। फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट उस x कोऑर्डिनेट इज 3। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें x का वैल्यू 3 पुट कर देना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 में स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन मुझे करके देना तुम लोग, क्योंकि सेम क्वेश्चन ये सब में मुझे करने वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकलने के लिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकलने के लिए इसमें, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकलने के लिए बोला इसमें, ठीक है। तो मतलब क्या निकालना है हम लोग को, स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला मैंने अभी भी दिया था, वो क्या है, dy बाई डी एक्स -1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। ये निकालना होगा, ठीक है। स्लो ऑफ द नॉर्मल। तो इसके लिए फर्स्ट तो हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना होगा। और इसमें दिखाई दे रहा है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में हम लोग किया था, जिसको भी ये फॉर्म मालूम नहीं है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये थीटा देखो कनेक्टिंग पैरामीटर थीटा है, तो इसमें dx बाई डी थीटा निकालना होगा, dy बाई डी थीटा निकालना होगा, फिर dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना होगा एट दिस, ये dy बाई dx का वैल्यू निकालना होगा, फिर थीटा का वैल्यू क्या पुट करना होगा π/4, फिर जो भी आएगा उसको काम में लिखना है -1 डिवाइडेड बाई में लिख देने से दैट विल बी आवर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएशन करो, ए कॉस क्यूब, कॉस को एक्स पकड़ना होगा तो एक्स पकड़ लो, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला आएगा 3x²। अब एक्स किसका पकड़ा, कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को फिर से करना होगा तो माइनस साइन थीटा, सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको करने से ए कांस्टेंट है, साइन को एक्स पकड़ लो, एक्स क्यूब के लिए आएगा 3x²। अभी साइन को एक्स पकड़ा था तो साइन को फिर से करो डिफ्रेंशिएशन तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अभी dx बाई dy गलत लिखा, dx बाई dy ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये dy बाई dx होना चाहिए था, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, तो dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई कर कैंसिल करो, -tan थीटा आएगा। अभी इसमें थीटा का जगह में π/4 पुट करना है, तो थीटा का जगह π/4 पुट करने से ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बहुत लोग यहाँ में छोड़ देते हैं, बट यहाँ में छोड़ने से रॉन्ग होगा, क्योंकि हम लोग को बोला है नॉर्मल का एक निकालने के लिए, तो ये तो टेंजेंट ही आया, इतना तक टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया, -1। अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए बोला, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज 1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला अभी दिया, बट डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू कितना है -1, तो -1 बाई -1 कैंसिल होगा, 1 ही हो गया। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारा कर पाओगे। सर नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 6 में बोला स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये मुझे करके भेजना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस को मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें बोल दिया कि इसमें एक कर्व दे दिया, ठीक है, ये कर्व है, तो फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कौन सा पॉइंट में, ये जो कर्व है, ये कर्व का कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसे कि हम लोग को रूलिस थ्योरम में मिला था ना, रूलिस थ्योरम में भी मैंने दिखाया था ऐसा कि सपोज ये कर्व है, तो ये कर्व का सपोज ये कर्व है, तो ये जो कर्व है इसका कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसमें देखो ऐसे रूलिस थ्योरम में हम लोग किया था ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या मिला था हम लोग को, इसमें क्या मिलता था, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, याद है ना रूलिस थ्योरम। तो अगर कोई भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से अगर वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी इंक्लाइनेशन नहीं होगा। इंक्लाइनेशन नहीं होने से एंगल, ये दोनों लाइन के बीच कोई भी एंगल नहीं बनेगा, बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, ये मैंने बोला था। तो अभी स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दो, tan 0 0, स्लोप मतलब डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो इसलिए इस पॉइंट में डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करने से वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो मतलब उस पॉइंट में डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये हम लोग रूलिस थ्योरम में भी मिला था, और हम लोग को ऐसे भी कॉमन सेंस से भी ये मालूम पड़ जाएगा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से ये एक्स एक्सिस के साथ ये कोई भी एंगल नहीं करेगा, और एंगल नहीं करेगा तो मतलब थीटा का वैल्यू 0 आएगा, और थीटा का वैल्यू अगर 0 आ गया तो डिफ्रेंशिएशन मतलब tan थीटा, मतलब स्लोप मतलब tan थीटा का वैल्यू 0 पुट करने से tan 0 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस लाइन का डिफरेंशिएशन 0 आएगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अभी इसमें बोल दिया कि फाइंड द पॉइंट एट व्हिच टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये बोला है। कौन सा पॉइंट में, ये पॉइंट को निकालने के लिए बोला कि कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हम लोग को मालूम है कि जिस पॉइंट में डिफरेंशिएशन 0 होगा उस पॉइंट में ही टेंजेंट
टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये रूलिस थ्योरम में मिला था हम लोग को, और ऐसे भी डायग्राम से भी मिल रहा है। तो मतलब डिफरेंशिएशन जीरो करके हम लोग को निकालना पड़ेगा कि जिस पॉइंट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा उस पॉइंट में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इसलिए फर्स्ट हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, फिर उसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालना होगा। देखो ये वाई दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो। एक्स क्यूब का आएगा 3x², तो 3 को छोड़ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो 2 × 3 6x, और ये 9x का आएगा 9। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। ये हम लोग को मालूम है कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि पैरेलल है। भी मैंने दिखाया था कि पैरेलल होने से स्लोप ये जीरो बनता है, बिकॉज एंगल जो है कोई एंगल नहीं बनता एक्स एक्सिस के साथ। तो दैट्स वाई द टेंजेंट, जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा तो डायरेक्ट लिख दो कि स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो भी लिख सकते हो, बा ऐसा लिख सकते हो इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश बाई डी वाई डी एक्स। एफ डैश नहीं लिखा है, यहाँ में डी वाई डी एक्स लिखा है सब में, तो इसलिए डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो टेंजेंट जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स जीरो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो कर दो, क्योंकि स्लोप जीरो होगा, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें पुट कर दिया, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दिया, इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अभी इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा था, तो 3 कॉमन लेके, 3 सब में कॉमन लेके उसको राइट साइड में लेके गया, तो 0/3 जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अभी इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 और x का वैल्यू -1। ठीक है, तो 2x का वैल्यू आया, लेकिन हम लोग को ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट भी होगा और y का कोऑर्डिनेट भी होगा। तो x का कोऑर्डिनेट तो हम लोग को मिल गया, मतलब x = 3 में या x = -1 में, ये दोनों में ही अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है। मैंने रूल्स थ्योरम में दिखाया था, ऐसा भी तो हो सकता है कर्व। तो एक से ज़्यादा पॉइंट में भी ये टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन सकता है। तो इसलिए इसमें 2 पॉइंट आया, तो अभी एक्स का वैल्यू तो आ गया, तो अभी वाई का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। ये एक्स का वैल्यू को गिवन यहाँ में पुट कर दो, ये जो गिवन कर्व है इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन x = 3, तो x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो यहाँ में x का वैल्यू 3 पुट कर दो, ये y = 3³ माइनस 3x² 9 × 3 + 7, ये पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके कितना आ गया -20। सिमिलरली x = 1, -1 होना चाहिए था ना, -1 को यहाँ में पुट कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया 12। तो 2 पॉइंट आया जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। एक पॉइंट क्या है 3, -20 ये वाला, दैट इज -1, -12। तो ये 2 पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो है ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखने से इसमें टेक्निकली बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 होल स्क्वायर एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड। इसमें क्या बोल दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। कोड मतलब ऐसा कर्व है जो लाइन 2 पॉइंट में टच करता है। टेंजेंट मतलब वो खाली एक पॉइंट में टच करता है, और कोड मतलब वो एक से ज़्यादा पॉइंट में टच करता है, जो सर्कल में भी ऐसा होता है कोड। ठीक है, तो ये है कोड। तो द फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसमें बोल दिया कि 2 पॉइंट दिया है। जब भी ऐसे इसको क्वेश्चन को देखने से ऑलवेज डायग्राम सोचने के लिए ट्राई करना। तो इसमें कोड बोला है 2 पॉइंट ज्वाइन करके, एक तो 2.0, सपोज ये पॉइंट 2, ये जो है 2,0 है, और ये जो है 4,4 है सपोज है। तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके हम लोग ये कोड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी बोला है कि ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है, ये जो कर्व है ये कर्व का इक्वेशन यहाँ में दिया गया है, ये वाला है ये कर्व। अभी बोला है कि ये कर्व में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से इसके साथ पैरेलल होगा, जैसे कि मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग को मिला था। तो इसमें देखो सपोज ये एक पॉइंट है, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल होगा। तो अभी ये पॉइंट क्या है, ठीक है, तो हम लोग को ये पॉइंट निकालना है जो इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट में टच करेगा, तो ऐसा कौन सा पॉइंट में एक आपका कौन सा पॉइंट में ऐसा एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करने से इसके साथ पैरेलल होगा। तो ये हम लोग को यहाँ में तो दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से इसके साथ पैरेलल होगा, बट ये पॉइंट क्या है इसको निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो अभी कैसे निकालोगे, देखो
ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो हम लोग को मालूम है फर्स्ट ईयर में मिला था कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका फर्स्ट लाइन का स्लोप सपोज m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप सपोज m2 है। तो दोनों अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। और दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 होता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी भी मत भूलना, ये दोनों याद रखना कि दोनों कोई भी दो टेंजेंट अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप ऑलवेज इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को चाहिए एस दोनों पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अभी ये पॉइंट निकालना होगा। ये पॉइंट निकालने के लिए एक चीज़ देख लो, यहाँ में दिया हुआ है ये स्लोप दिया हुआ है। ये स्लोप तो हम लोग को मालूम है कि कैसे कैसे मालूम है, ये स्लोप ये कोड का स्लोप हम लोग को मालूम है। कैसे, क्योंकि दो पॉइंट यहाँ में दिया हुआ है, देखो ये पॉइंट भी दिया हुआ है और ये पॉइंट भी दिया हुआ है। और फर्स्ट ईयर में हम लोग को मिला था कि स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्लोप का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये सारा बबल से पढ़ाया था। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। समझ में आया ना, दो पॉइंट दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके जो स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये इसमें ये है x1 y1, ये x2 y2, इसको पुट कर देने से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका स्लोप हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसका स्लोप और इसका स्लोप तो इक्वल होगा बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो हम लोग को ये टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, स्लोप तो मिल जाएगा, और हम लोग को इक्वेशन क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसका स्लोप यहाँ से मिल जाएगा। और एक चीज़ है, इसका स्लोप हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को निकालने का फॉर्मूला हम लोग के पास और एक है कि ये जो कर्व है, ये कर्व को डिफ्रेंशिएशन करके भी हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से भी इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने से एक वैल्यू आएगा। ठीक है, जो भी आएगा, और dy/dx मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब इसका स्लोप, और इसका स्लोप तो सेम है। तो इसका स्लोप का वैल्यू हम लोग यहाँ में पुट कर देगा। इसका स्लोप सपोज 2 आया, तो ये 2 हम लोग dy/dx का जगह में पुट कर देगा, और राइट साइड में dy/dx का वैल्यू हो गई, सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू आ जाएगा। देख लो, इसे समझ में नहीं आएगा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ में। देखो, ये है इफ़ ए टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग टू पॉइंट्स दिस एंड दिस, देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कोड। तो अभी मैंने दिखाया था डायग्राम में कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो कोड बनेगा उसका स्लोप और स्लोप ऑफ द कोड और स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ में टेंजेंट लिखना चाहिए था, टेंजेंट लिखा नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो अभी स्लोप ऑफ द कोड निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि स्लोप ऑफ द कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये जो मैंने अभी बोला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, दो पॉइंट दिया हुआ है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फॉर्मूला पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो कोड था, कोड का जो स्लोप है वो 2 आ गया। तो ये जो टेंजेंट होगा इसका पैरेलल, और टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा, मतलब dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो गिवन कर्व दिया हुआ है वो ये है, सॉरी गिवन कर्व क्या दिया है, डायरेक्ट लिख दिया हमें। गिवन कर्व क्या दिया था, x माइनस 2 होल स्क्वायर। गिवन कर्व दिया है y इज इक्वल टू, गिवन कर्व हम लोग को दिया है, हमें लिख लेना चाहिए था, गिवन कर्व दिया है y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, इसको x पकड़ना होगा, ये अंदर वाला टर्म को, तो x स्क्वायर के लिए आएगा 2x। ठीक है, अभी जिसको x पकड़ो उसको फिर से करो, तो ये x माइनस 2 को फिर से करना होगा, तो x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, x का आएगा 1, 2 का आएगा 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, तो 1 को नहीं लिखने से भी होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया कर्व से, ये कर्व को डिफ्रेंशिएशन करने से ये वाला वैल्यू आया। और एक चीज़ है कि हम लोग को यहाँ में ये कोड का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया, स्लोप ऑफ द कोड। तो अभी भी हम लोग को मालूम है कि ये दोनों, ये लाइन, ये कोड और ये टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस कोड इज पैरेलल टू द स्लोप, बट सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड, ऐसा लिखना है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कोड। ठीक है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को मिला है dy/dx क्या है, 2 इंटू x माइनस 2 में पुट कर दो, और स्लोप ऑफ द कोड क्या है, स्लोप ऑफ द कोड तो हम लोग यहाँ में निकाला है 2, पुट कर दो, सिंप्लीफाई करके यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा,
फिर एक्स का वैल्यू को कहाँ में पुट करना है, ये जो गिवन इक्वेशन था इसमें पुट कर दो। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 3 है, तो यहाँ में पुट कर दो 3 माइनस 2 बिकम 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये 3,1। ये पॉइंट में टेंजेंट, ये जो पॉइंट है ये है 3, जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो समझने के लिए ट्राई करना, तभी जाकर इंटरेस्टिंग फील होगा इसका। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट है इसको मुझे करके दिखाना, अगर ये करने के लिए ट्राई करना, ईजी नहीं होगा थोड़ा, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, इसमें देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़। ठीक है, अगर अच्छे से सोचोगे, कॉमन सेंस यूज़ करके इजीली कर पाओगे। फॉर्मूला 4 ही है जो मैंने अभी दिया, टेंजेंट का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये 4 फॉर्मूला यूज़ करना, और कोई अदर फॉर्मूला नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस को यूज़ करना है। दैट मीन्स पहले तुमको डायग्राम को सोचना है, उसके बाद ट्राई करना है करने के लिए। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व जो है ये कर्व है, तो इस कर्व में क्या बोला है, एक पॉइंट निकालने के लिए बोला, ये जो कर्व है ये कर्व में एक पॉइंट निकालने के लिए बोला, जिस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ये वाला इक्वेशन आएगा। मतलब सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से कितना है, इसका ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया टेंजेंट, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस 11। ठीक है, तो अभी ये वाला पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट में ड्रॉ करने से ये वाला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है और कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ये वाला इक्वेशन बनेगा, तो इसको मुझे ये पॉइंट को निकालना है। ठीक है, तो मैं एक हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालोगे, मैं जस्ट थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, ट्राई करना। ये देखो इसमें से क्या करना है, y इज इक्वल टू, इसमें दिया है कि x माइनस 11 ना, y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस 11। तो ये कौन सा फॉर्म में है, ये सेम फॉर्म हम लोग को मिला हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन फर्स्ट ईयर में मिला था। तो इसके साथ अगर ये लाइन को कंपेयर करोगे, इसमें x का साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब ये m का वैल्यू क्या आ गया, 1, m का वैल्यू हो गया 1, और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 11। तो यहाँ में ये m बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या है, ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये लाइन का स्लोप हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये इसका स्लोप मिल गया, तो मतलब dy बाई डी एक्स, और देखो इस लाइन का स्लोप निकल गया हम लोग को यहाँ से। और एक चीज़ है कि यहाँ में देखो ये जो कर्व दिया है, ये कर्व क्या है, ये कर्व है। ठीक है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएशन किया तब भी तो हम लोग को इसका स्लोप मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करके भी इसका स्लोप मिलेगा। ठीक है, जो भी मिलेगा यहाँ में 2x क्यूब ऐसे कुछ मिलेगा। और अभी इस तरफ देखो लेफ्ट साइड में क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या, स्लोप, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप, तो स्लोप का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो dy बाई डी एक्स का जगह में क्या पुट कर दो, यहाँ में 1 पुट कर दो इसका वैल्यू, और राइट साइड में ये 2x स्क्वायर प्लस 11 ऐसा कुछ मिलेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करने से y का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो एज यहाँ में क्वाड्रेटिक, ये देखो x स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ में 2x का वैल्यू आएगा और 2y का वैल्यू भी आएगा, तो 2 पॉइंट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ में ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट तो कोई एक पॉइंट से ही पास होगा, समझ में आया कि नहीं, टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास होता है, तो दोनों पॉइंट तो नहीं लिख सकते हो, तुमको किसी एक पॉइंट को ही सिलेक्ट करना होगा। कौन सा पॉइंट, तो वो दो पॉइंट निकलेगा, तो वो 2 पॉइंट में से सर्च करना होगा कि कौन सा पॉइंट का ये वाला टेंजेंट है, ये टेंजेंट कौन सा पॉइंट का है, ये वाला पॉइंट का है ना, ये वाला पॉइंट का है। तो कैसे निकालोगे उसको, देखो ये 2 पॉइंट जब मिल जाएगा हम लोग के पास, ठीक है, ये पॉइंट तो हम लोग के पास होगा। देखो फर्स्ट ये पॉइंट को लो, ये पॉइंट, और स्लोप क्या है, स्लोप ये टेंजेंट का स्लोप क्या है, 1 है, तो ये पॉइंट तो हम लोग के पास है एंड स्लोप भी है 1, तो पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो इसको यूज़ करके हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने दिया था, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। तो ये इक्वेशन में पुट करना m का वैल्यू, और ये पॉइंट का वैल्यू हमें x0 y0 के जगह पुट करना। अगर ये वाला इक्वेशन आ गया तो मतलब ये वाला पॉइंट है, अगर इसमें नहीं आया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है, तो ये मैं एक एक्सप्लेन कर दिया, तो ट्राई करने के लिए। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। ओके, so next class we will discuss about remaining problems. Okay, so thank you students, next class we will discuss.